नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पहले भूकंप फिर एटम बम, तो अब हाइड्रोजन बम की आखिर क्या जरूरत पड़ गई। चुनाव आयोग को राहुल गांधी का एटम बम ही इतना भारी पड़ चुका है, तो अब हाइड्रोजन बम का क्या असर पड़ने वाला है, ये सवाल आज हर देशवासी के मन में है। जी हाँ, करीब 2 हफ्ते पहले शुरू हुई राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इसी के साथ क्या सत्ता में बीजेपी की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी एक बार फिर कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं और क्या इससे पीएम मोदी की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। जानेंगे ये पूरा मसला इस खास रिपोर्ट में। दरअसल बिहार के सासाराम से शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कल यानी 1 सितंबर को पटना में खत्म हुई। इस दौरान कई अन्य दलों के नेताओं ने भी मोर्चा निकाला। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी को मुद्दा बनाते हुए सरकार को जमकर घेरा। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी के एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। हाइड्रोजन बम का असर एटम बम से सैकड़ों या हजारों गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। महादेवपुरा में हमने वोट चोरी का एटम बम फोड़ा था। अब बीजेपी के लोग ये सुन लें कि उससे भी बड़ा हाइड्रोजन बम आने वाला है। जब ये फटेगा तो नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। इससे ये तो साफ है कि वोट चोरी पर राहुल गांधी पहले के खुलासे से भी कहीं ज्यादा बड़े खुलासे करने वाले हैं। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान आम लोगों से जुड़कर एक तरफ कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को ये समझाने की भी पूरी कोशिश थी कि उनकी यात्रा का मकसद ये है कि बिहार में एक भी वोट की चोरी ना हो। ऐसे में राहुल गांधी बिहार के बचे हुए जिलों में दूसरी यात्रा की घोषणा भी कर सकते हैं। लेकिन अब भी सवाल है कि बिहार में 2 लड़कों की ये जोड़ी वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने और बिहार में सियासी उथल-पुथल मचाने में तो काफी हद तक कामयाब रही, लेकिन क्या वो अपना असली मकसद यानी बिहार की चुनावी जंग को जीतने और सत्ता में वापसी करने में भी कामयाब होगी। बता दें कि बिहार में कांग्रेस 3.5 दशकों से सत्ता से बाहर है, तो आरजेडी 20 सालों से अपने दम पर वापसी नहीं कर सकी है। ऐसे में राहुल तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा निकालकर सियासी माहौल को गर्म करने की कोशिश की है। यात्रा में हर जगह अच्छी खासी भीड़ भी जुटी है और पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक में जोश दिखा, लेकिन क्या ये जोश बिहार की चुनावी जीत में तब्दील हो पाएगा। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी की कुर्सी को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी वाराणसी को लेकर कोई खुलासा करने वाले हैं। यही नहीं, राहुल गांधी तो पीएम मोदी के चुनाव जीतने पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि एक सीट नहीं बल्कि कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को जीत दिलाने के लिए चुनाव आयोग ने भी धांधली की है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इन सीटों में इस बार वाराणसी का भी नंबर है। अपनी वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन जब राहुल गांधी ने विशेष रूप से सिर्फ पीएम मोदी को टारगेट किया और ये दावा किया कि पीएम मोदी अब दुनिया को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, तो फिर राजनीति जानकारों के बीच भी अब हलचल तेज हो गई है। उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी ने सीधे सीधे पीएम मोदी को निशाना बनाया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी और चुनाव आयोग की धांधली का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रखने वाले हैं। और अगर राहुल गांधी के ये सभी दावे सही साबित होते हैं तो क्या गिर जाएगी एनडीए की सरकार? क्या पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी? और खास तौर पर अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की तरफ से क्या कुछ देखने को मिल सकता है? ये तमाम सारे सवाल आज खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इन दिनों उन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है और इसी वोट चोरी और एसआईआर के चलते बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली गई थी। और कहीं ना कहीं विपक्ष ये जानता है कि इन सभी चीजों का असर बिहार की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। और इसी बीच अब जब राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कह दी है, तो एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे तक राहुल गांधी और तेजस्वी ने अपनी यात्रा को सीमित नहीं रखा है, बल्कि बिहार की सियासी फिजा को अपने पक्ष में बनाने के लिए कई अहम मुद्दे सेट करने का दांव चला है। उन्होंने जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। राहुल ये संदेश देने की कोशिश करते नजर आए कि उनके दबाव में मोदी सरकार ने जाति जनगणना करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन वो इसे सही से नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि इंडी ब्लॉक की सरकार बनने पर 50% आरक्षण की सीमा को हटा देंगे। इस तरह सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट कर राहुल गांधी ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को साधने का दांव चला है। वैसे तो देखा जाए तो कांग्रेस बिहार की सत्ता से करीब 35 सालों से बाहर है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी के सहारे सत्ता में वापसी करने की कोशिश में है, लेकिन आरजेडी भी 20 साल से सत्ता में अपने दम पर वापसी नहीं कर सकी है। 2020 में तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन ने एनडीए को कांटे की टक्कर दी थी, लेकिन सत्ता में वापसी का सपना साकार नहीं हो सका था।
वहीं बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने मुफ्त वाली लुभावनी घोषणाओं का दांव चला है, तो लगा कि वे ऐसा करने वाले बिहार की पहली पार्टी के नेता हैं। तब किसी को अनुमान नहीं था कि नीतीश कुमार के पास इतने तीर हैं कि अगर वो भेदना चाहें तो शायद ही कोई उनके आगे टिके। इसके बाद नीतीश ने जैसे ही मुफ्त योजनाओं की घोषणा की और कदम बढ़ाया, विपक्षी महागठबंधन का दांव फेल होने लगा। नीतीश कुमार ने भी कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासी फिजा को अपने पक्ष में बनाए रखने का दांव चला। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष यानी महागठबंधन कितना मजबूत काउंटर नैरेटिव बना पाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव यही करते हुए नजर आए कि बिहार की मौजूदा सरकार नकलची है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है और वो सिर्फ महागठबंधन की नकल कर रहे हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है। तेजस्वी उनसे आगे हैं और नीतीश सरकार पीछे पीछे चल रही है। जनता को डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल? फिलहाल इन सभी चीजों से एक बात तो तय है कि बिहार की सियासत में बहुत जल्द एक नया मोड़ आने वाला है। अब देखना यह है कि इस आर या पार की लड़ाई में आखिर कौन होगा असली बाजीगर। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।